हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है ठीक चल रही होगी और फिजिक्स के डाउट्स भी थोड़े क्लियर हो रहे होंगे। तो आज हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम बोलेंगे नहीं, टॉपिक टॉपिक हम खुद ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देखते हैं। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं। ये मेरा जो है लेक्चर नंबर जो है आपका 21 है। और इस 21 लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊँगा यहाँ पे आपको खुद ही नज़र आने लगेगा। आपने देखो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे होते हैं जो पोलर इन नेचर होते हैं। जैसे मान लिया जाए ये HCl का एक मॉलिक्यूल ले लें हम, या NaCl ले लें, ठीक है। इनमें कुछ खास है, बहुत खास चीज़ है। जैसे H2 है, ये बिल्कुल अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये H है और ये Cl है, इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये आप सभी जानते हैं। ये दोनों शेयरिंग के कारण से होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण होता है। लेकिन Cl थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है स्लाइटली जो है इनके द्वारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाता है Cl की ओर। इसकी वजह से स्लाइटली जो है नेगेटिव हो जाता है। और जितना ये डिस्प्लेस हुआ तो जितना इसके पास नेगेटिविटी आई है स्लाइटली डेल्टा माइनस की आई है, देखो इसमें, क्योंकि इसके और इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, आपके इन्फीरियर हो जाएंगे। तो कितने इन्फीरियर होंगे, जितने वहाँ डोमिनेट हुए होंगे तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ऐसे आपने NaCl में देखा होगा, Na अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देता है, Cl को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये बॉन्ड मैंने दिखा दिया। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, इसमें चार्ज आ गया, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक वर्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इलेक यानी कि इलेक्ट्रिक। और देखिए इसमें दो डाइप चार्जेस आ गए हैं और ये एक पोल को बना रहे हैं। तो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल आज हमारा टॉपिक है। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अब हम बड़ी आसानी से इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ये Cl का मॉलिक्यूल है, ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण H इलेक्ट्रॉन जो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, H और इन दोनों के द्वारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है स्लाइटली जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर क्या कर जाते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा करने की वजह से इनके ऊपर जो है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल देखो डेल्टा डेल्टा, अपोजिट चार्जेस आ गए और उससे एक सिर्फ सिस्टम का निर्माण हुआ, यानी कि एक चार्ज का निर्माण हुआ इनके ऊपर। तो चार्ज को हम इलेक्ट्रिक कह दिया। दो चार्जेस बने हैं, दो पोल का निर्माण हुआ, पोल का मतलब ध्रुव यानी कि कोने इसके बनते हैं, तो इसलिए इसका नाम डाइपोल पड़ गया। तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिकुलर साइज जो है आपका 10⁻⁹ से 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है, एटॉमिक साइज -10 के ऑर्डर का होता है मीटर के। तो जाहिर सी बात है ये सेपरेशन बहुत ही कम होगा, ये 10⁻⁹ टू 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यानी कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है एक छोटे से सेपरेशन, बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे जाएं, तो उससे जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर separated by a small distance, then the system so formed is called electric dipole, उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि यदि मैं क्या कर दूं, दो इक्वल लेकिन अपोजिट, उनके
नेचर अपोजिट हो, जैसे एक चार्ज यहाँ पे रखा प्लस क्यू और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख दिया माइनस क्यू, इनको एक छोटी सी डिस्टेंस से जो मैंने सेपरेट कर दिया, तो इस डिस्टेंस को से जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इससे एक सिस्टम का निर्माण होगा। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब जो इसकी डिस्टेंस होती है ना बेटा, उसको हमें समझना है। सबसे पहले उस डिस्टेंस को समझ रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस जो है आप एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। होता क्या है कि हम जब भी कभी डायपोल से जो है फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है यहाँ पे, मेन इंटेंशन ये है कि इस डायपोल से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके सीबीएसई और जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है वहाँ के लिए बनाता है। तो इसके हमेशा हम कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। अगर हम सेंटर से मेजर करेंगे तो इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट जैसे ये सेंटर है इसका, ओ मैं सेंटर मान ले रहा हूँ, तो ये L/2 हो जाएगा और ये L/2 हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना रखे करके हम लोग क्या कर देते हैं, इससे बचने के लिए इस लेंथ को क्या कर लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 लेने का सिर्फ जो है अपनी कैलकुलेशन को सही, मतलब जो है अच्छे ढंग से लिखने का है। फ्रैक्शनल कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ना आए, इस वजह से हमने 12 ले लेते हैं यहाँ पे लेंथ। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाफ लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आपकी L हो जाएगी। तो इसको लेने का, जैसे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर 12 क्यों लिया, हम L ले लेंगे, हम ऐसा, हम R ले लेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, लिखने का ट्रेंड जो है 12 इसलिए बना रखा है, ट्रेंड को 12 को इसलिए रखा है क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन इसके सेंटर से करते हैं। अब सेंटर से करेंगे तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस 2 भागों में बांटनी पड़ेगी। अगर अगर हम L ले लेते हैं तो ये L/2 दिखेगी, और ये भी L/2 एक फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखेगा। कैलकुलेशन के वक्त फ्रैक्शनल फॉर्म में थोड़ा काम करने में थोड़ा हमें परेशानी होती है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको उस फॉर्म में रखने के प्रयास करते हैं। तो ये हमारा एक चीज हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं ये हम सभी लोग समझ गए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में फिर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। दीज टू आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, देन द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया। अब इसका एक मोमेंट होता है, मोमेंट यानी कि उस पल में, किसी पल में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है। ठीक है, उस इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट किया जाता है बेटा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि यदि इसमें से किसी भी चार्ज को ले लें, एक चार्ज, और इसकी लेंथ ऑफ द डायपोल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो उस वक्त का इसका मोमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, और इसको P से दिखाया जाता है। तो ये चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल विल गिव द सेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। अब असल में होता क्या है कि सब लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर डायपोल मोमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे देखो वर्ड मोमेंट ही आपको बता रहा है, मोमेंट यानी कि किसी पल। असल में जब हम इस सिस्टम को देखो, ये एक बाइनरी सिस्टम है। एक बाइनरी सिस्टम किस सेंस में है, देखो एक इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम है। हमने देखा था कि जब भी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक फोर्स लगता है। तो एक सिंगल चार्ज पे फोर्स लगने का सिस्टम हमने पीछे देख लिया था, जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं वहां देखिए आप, तो मैंने वहां पे निकाल रखा है। तो एक सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसको हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन अगर किसी बाइनरी सिस्टम, वो भी ऐसा बाइनरी सिस्टम एक उसके जस्ट अपोजिट चार्ज उसके छोटी सी दूरी पर रखा गया हो, तो उस वक्त इस पूरे सिस्टम को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दिया जाए तो उस पल, उस पर्टिकुलर पल में उसको कितना, मतलब जो है उसके साथ जो है टॉर्क लगता है या कितना मोमेंट आता है उसके अंदर, कितना मूवमेंट होता है उसमें। तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है डायपोल मोमेंट। और वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, जाहिर सी बात है ये दो चार्जेस हैं। जब जो है चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ज पे जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो जाहिर सी बात है वो क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन चार्जेस के ऊपर वो मोमेंट डिपेंड करेगा। और ये सेपरेशन कितना है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन देखो देखो HCl का ये मॉलिक्यूल है, अगर ये जितना ज्यादा जो है कम सेपरेट होंगे तो ये उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगी, ये उतना ज्यादा जो है यहाँ के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके चार्ज को उतना बढ़ाता चला जाएगा। तो इससे सेंस क्या पता चल रहा है कि यानी कि लेंथ भी बहुत कॉन्सेंट्रेबल है इस चार्ज को बढ़ाने में। मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी सिग्निफिकेंस का है इन मॉलिक्यूल्स में पढ़ने के लिए है।
इसको हमें हमारा जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसको डायपोल को पढ़ने का, इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए है। अब हम इन मॉलिक्यूल्स को अगर पढ़ेंगे, अगर कल्पना करो कि Cl अभी कुछ दूरी पर है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी ओर इसको खींचा तो इसके ऊपर डेल्टा का नेगेटिव चार्ज दे दिया और इसके ऊपर डेल्टा का पॉजिटिव। अगर इसको किसी भी तरह और थोड़ा नजदीक होते, ये अगर किसी तरह नजदीक होते, तो ये जो सेपरेट इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा और ज्यादा जो सेचुर मतलब जो इन्होंने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा और ज्यादा इसे खींच सकता, तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती कि नहीं बढ़ती, और सीधे सीधे वो इस पे इनहेंस करता, यानी कि इसके मोमेंट को ज्यादा तैयार करता है। इसलिए लेंथ और क्यू के ऊपर ये जो है मोमेंट बनता है। इसलिए हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आइदर चार्ज, यानी कि किसी भी एक चार्ज को ले लीजिए, आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल विल गिव डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हम पी से इसको दिखाते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से देखिए। P इज योर वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म। दिस कैन बी रिटन एज, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, Q2L, ये वेक्टर लगा दिया आपका, ठीक है। अब इस वेक्टर की कुछ दिशा होती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन फिजिक्स। अब एक वर्ड जरूर याद रखना कि फिजिक्स में इसको नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में लिया जाता है बाय कन्वेंशन। एक परिपाटी चली आ रही है पीछे से, मतलब जो है इस ढंग से बना रखा है। अब ऐसा क्यों बना रखा है, जो मैं अपना लॉजिकल इसमें व्यू देता हूं उसको देखिए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है मैं उसको यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। तो इसकी डायरेक्शन, ये जो पी की डायरेक्शन है वो जो होती है इस डायरेक्शन की ओर होती है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि इन फिजिक्स its direction is from negative charge to positive charge। और केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री CHE केमिस्ट्री, ये होती है पॉजिटिव टू चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों रखा गया, फिजिक्स में ऐसा क्यों रखा गया, देखिए एंड ऑफ द डे हमें जो है इसकी ओरिएंटेशन, जब हम इसकी ओरिएंटेशन के अकाउंट जो है काम करते हैं, ओरिएंटेशन के अनुसार, देखिए फिजिक्स में जैसे ये डायपोल का एक सिस्टम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका जो है ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है। जैसे ही इसको यहाँ पे रखा तो इसकी ओरिएंटेशन बदलती है, किसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से। इस फील्ड से फोर्स लगता है, ये घूमता है, इधर भागता है, उधर भागता है, लेकिन ये घूमता है बेसिकली, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में ये घूमने लगता है। तो जब ये घूमता है तो इसकी ओरिएंटेशन में बदलाव आता है। तो इस ओरिएंटेशन के बदलाव को देखने के लिए हम पी को ऐसा बाय कन्वेंशन ऐसा मानते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा है, ठीक है, ऐसा हम मान के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इन केमिस्ट्री में होता क्या है, देखिए इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ये केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ बेटा, याद रखना। आप बेशक दूसरे वाले को भूल जाए, लेकिन इस पहले वाले को जरूर याद रखना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। बहुत ज़्यादा कभी कभार पूछ लेते हैं आपके वाइवाज में, तो ये पूछ लेते हैं। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, देखिए एंड ऑफ द डे इसके ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस बेचारे ने, अगर हम इसको देखेंगे भाई एच को, एच एक तरीके से बेचारा ही तो है, उसने बेचारे ने शेयर किया। एक बेचारा बदमाश Cl क्या कर रहा है, उससे उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है, अपनी नेगेटिविटी की वजह से, जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी की वजह से अपनी ओर खींच रहा है। तो डोनर टाइप का कौन बन रहा है, देने वाला कौन है इसमें, H, यानी कि मतलब जो है कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है, H। तो इस कॉम्प्रोमाइजेशन, इसने इतना कितना कॉम्प्रोमाइज किया उस पल उस डायपोल में कितना कॉम्प्रोमाइज किया। तो जाहिर सी बात है उस मोमेंट पे, उस डायपोल का मोमेंट अगर हम देख रहे हैं तो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इसके डोनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स वाई इसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ले लेते हैं केमिस्ट्री में। समझ में आ रही बात ये? तो केमिस्ट्री में इस ढंग से होता है और फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हमें बस नेगेटिव टू पॉजिटिव याद रखना है, आप केमिस्ट्री को भूल जाना है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ना हमें जो है फिजिक्स है। इट्स डायरेक्शन इज योर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल जल्दी देखते हैं, जल्दी, फिर हम इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसका डायपोल मोमेंट P इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, Q इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, आइदर चार्ज और जो भी हो डायपोल का, ये हो गया।
एक और चीज, नेट चार्ज जो है डायपोल का नेट चार्ज कितना होता होगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। पता नहीं उटपटांग से ढंग से उत्तर देने लगते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो नेट चार्ज कितना होता है, आप खुद जानते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है क्यों, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज ऑफ ए डायपोल कितना हो गया, 0, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो ये आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, देखिए यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन को रख लेते हैं। यहाँ पे कितना है आपका, मान लिया जाए कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक चार्ज रखा है, ये एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज को पहले एक सिंपल कर लेते हैं, चलो पहले सिंपल ही कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बेटा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो ये आपकी जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिसका जो है आपका माइनस क्यू चार्ज है। ऐसा करते हैं, इसका प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, और इसका जो है माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और एक और सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे चार्ज का, ये रखा हुआ है, ठीक है, ये। और ये जो है आपका क्या है, आपका यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ पे जो है आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। बोथ हैव सेम लेंथ, इनकी दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इनके मोमेंट्स भी क्या होंगे, आपके सेम होंगे, ठीक है। तो इनके मोमेंट्स को देखते हैं। तो इस वाले का मोमेंट देखिए जरा, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मोमेंट है देखिए जरा, ये P जो है इस वाले का जिसपे जो है वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ, इसका मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, देखो जरा, ये इसका मोमेंट यहाँ से यहाँ की ओर होगा, ये P का मोमेंट ये है आपका। और इसका मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगा। और ये एंगल ध्यान से देखना जरा, ये वाला एंगल जो है आपको 120 प्रोवाइड कर रखा है। तो फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट, आपको फाइंड आउट करना है नेट डायपोल मोमेंट। तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, इस चित्र को बाहर निकालते हैं थोड़ा सा अपने समझने के लिए। देखिए ए पी की दिशा है, ये वाली पी की दिशा है, ये दूसरा डायपोल है, ये ऐसे करके है, और ये आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये पी है और ये भी पी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 120 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक पी ऐसे है, एक पी ऐसे है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इतना। एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो नेट डायपोल देखो कहाँ होगा, नेट डायपोल मोमेंट पी डैश जो मैं निकाल रहा हूँ वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वो क्या होता है, इस वेक्टर का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर पी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी इंटू पी कॉस एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस 120। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर, ठीक है। कॉस 120 को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस 120 कैन बी रिटन एज कॉस 90 प्लस 30, एंड कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, साइन 30, लेकिन नेगेटिव। साइन 30 कितना हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 90 प्लस 30 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो अगर ये 2p स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2p स्क्वायर, कॉस कितना हो गया, 1/2 विथ नेगेटिव साइन, 2 कैंसिल आउट, ये p स्क्वायर है, ये 2p स्क्वायर, यानी कि इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी, p डैश। अगर इसके साइन के ओरिएंटेशन को बदलते हैं, देखो जरा, अभी इसके ओरिएंटेशन को बदलते हैं, ठीक है। अगर यही चीज ऐसे होती, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन को समझ गए ना आप, ये वाले क्वेश्चन को समझ गए या आसानी से समझ गए होंगे, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया जो इस हिसाब से हो गया। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को बदल दूं, इसको नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं, तो ध्यान से देखो अब कैसा होगा, देखो अब ये डायपोल का जो है दिशा ऐसी हो जाएगी, यानी कि ये जो पी था वो अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेट यहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा, नेट इन दोनों के बीच में यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये पी डैश, ये पी है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। अब इस केस में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, तो अगेन पी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बोर्ड में आ चुका है बेटा एक बार क्वेश्चन, ये वाला LCBSE में आ चुका है क्वेश्चन, प्लस अब इसको देखते हैं जरा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी इंटू पी कॉस एंगल बिटवीन दीज टू, ये पूरा का पूरा 120 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 180 माइनस 120 डेट इज कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉस 60 का माना वैल्यू आप जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, ये अपनी जगह पे है, प्लस
2p स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल, डेट इज √3p स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3p। तो दोनों ही ओरिएंटेशन में मैंने आपको दिखा दिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब हम दोनों ढंग से कर दिया मैंने इसको बेटा, ठीक है। आप किसी भी सेंस में इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक मुद्दा आपका यही है, आपको समझना है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए अगर मान लिया जाए हमारे पास जो है एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा किया गया है और यहाँ पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। और इसकी जो है 0, -a दूरी पर रखा गया है, और ये a,0, दूरी पर रखा गया है, और a,0 पर रखा गया है। यहाँ पे एक चार्ज लिखा गया है, वो चार्ज क्या है आपका -2q है, ठीक है। यहाँ पे जो कुल चार्ज रखा गया है वो -2q रखा गया है बेटा, ठीक है। तो आपसे बोला गया फाइंड दी नेट डायपोल मोमेंट। सबसे पहले तो देखिए कि ये नेट चार्ज इसका 0 है कि नहीं है, देखिए प्लस इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज 0 है कि नहीं है, 2 + q + q 2q और -2q, यानी कि नेट 0 है, इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट दे सकता है, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, -q इसको यहाँ पे इस साइड की ओर प्रोवाइड कर देते हैं और -q यहाँ की साइड प्रोवाइड करते हैं। देखो एक डायपोल बन गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, देखो प्लस -q + q। तो इसकी दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a है। तो p निकाल लेते हैं, कितना होगा, p इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिए, p को जरा ध्यान से देखिए आप, कितना हो जाएगा, q इंटू a। ये तो आपका डायपोल मोमेंट आ गया, डेट इज चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल, दैट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज और लेंथ ऑफ द डायपोल विल गिव द डायपोल मोमेंट। ये तो आपको सबको क्लियर है, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इससे पहले वाले मतलब जो है टॉपिक में पढ़ा था, तो ये आ गया। तो इस डायपोल का देखो, इस डायपोल की दिशा देखो, ये पी की दिशा कहाँ की ओर होगी, ये पी इस दिशा में, इसका भी उतना ही है, तो ये भी किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। तो नेट पी कहाँ की साइड होगा, लेट इट बी पी डैश। तो पी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दोनों कितने हैं, पी स्क्वायर + p स्क्वायर + 2 टाइम्स ऑफ p cos 90, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर, तो डेट इज √2p विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो p डैश नेट डायपोल मोमेंट, p डैश इज इक्वल टू √2, p इज योर कितना हो जाएगा, q इंटू a। तो आंसर इज योर दिस √2qa, क्योंकि आपको ये चार्जेस दे हैं, ना कि ये p दे रखा है, ठीक है। तो p तो आपने निकाला अभी, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम जो है एक्सियल पॉइंट से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल on its axial point पे किसी डायपोल के द्वारा कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो हम पॉइंट चार्ज से पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज q से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो कितना बनता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, जिसको मैं k टाइम्स q अपॉन r स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना रहा हूँ, देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ बना लिया मैंने, ये बना लिया, देखो ये सिस्टम, ये प्लस q चार्ज है, ये आपका प्लस q चार्ज है, और ये माइनस q चार्ज है, और ये इसका सेंटर ऑफ द डायपोल है। और ये पूरी लेंथ मैंने क्या ले लिया, अपनी सुविधा के लिए 2l ले लिया, आप l भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि इसकी सारी जो है दूरियां कहाँ से लिखी जाती हैं, सेंटर से। मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। मान लिया जाए एक्सिस ये होती है बेटा, डायपोल की एक्सिस ये है, तो ये हम जो है थोड़ा सा ये पॉइंट को S मान लेते हैं। व्हाट इज एक्सिस ऑफ ए डायपोल, दैट इज लाइन जॉइनिंग द डायपोल चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल।
डायपोल चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसी को एक्सिस ऑफ द डायपोल बोलते हैं, यानी कि आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम जो है एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं बेटा, एक्सिस या एक्सेल पॉइंट को बोलते हैं, और एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन क्यों कहा हमने, क्योंकि हम डायपोल के एंड्स में निकाल रहे हैं। यहाँ एंड है, देखो इसका एंड, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ फिगर में जगह नहीं है तो यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं वहीं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ लिखूँ, तो इसलिए मैंने जो है वहीं दिखा दिया। तो इसी को अगर ऐसा बोल देता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन, तो देन अगेन यू हैव टू सेम डू द सेम थिंग, आपको वही चीज करनी पड़ेगी। माना इस चार्ज का नाम ए है और इस चार्ज का नाम बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और यहां से यहां तक देखो हम हमेशा सेंटर से इसकी दूरी मेजर करते हैं, तो ये आर मान लिया मैंने। तो देखिए जरा, इस चार्ज से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी के द्वारा जो है एट बी ई एट एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी ऑन एट पॉइंट एस पे हम पे निकालना चाहते हैं। तो ई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टाइम्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर के चार्ज ऑफ बी दैट इज कितना है क्यू, कितनी दूरी है, तो ये दूरी चाहिए होगी हमें। देखिए यहां से यहां तक आर है, इसमें से ये एल निकाल दूंगा, देखो ये दूरी कितनी है आपकी एल। अब पता चल रहा है क्यों नहीं लिया मैंने फ्रैक्शन में, क्यों नहीं लिया, इसका समझ में आ रहा होगा आपको। अगर फ्रैक्शन में लूंगा तो ये दूरी कैसी नजर आएगी, देखो ये अगर ये एल होती तो मुझे दूरी कैसे लिखनी पड़ती, देखो यहाँ पे आर माइनस ये एल की जगह पे L/2 लिखनी पड़ती, और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में मुझे जो है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आर माइनस एल, क्योंकि इसको 2L ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा देखते हैं, देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पे देखना है हमको, तो कैसे निकला, ऐसे निकला, इसका नाम मैंने क्या रख दिया ई बी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो इसके क्या है, अलोंग डायरेक्शन कैसी है, अलोंग कहां से कहां की ओर है, देखो B2S यानी कि अलोंग BS लिख देते हैं, ठीक है, BS अलोंग कैसी है BS, B से S की ओर, ठीक है, वहां की ओर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दैट इज चार्ज एट ए, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K टाइम चार्ज ऑफ दिस, दैट इज नेगेटिव नहीं रखना है, मैंने आपको पहले ही बोला डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना पॉइंट हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ से, इसको रेड से दिखा देते हैं, ठीक है, ये रेड से लिखते हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो R है, इतनी दूरी और जोड़नी है, देखो ये L और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा R प्लस L, ये आपकी L है, ये दूरी क्या है आपकी L है, यहाँ से हाफ दूरी L, ये दूरी भी क्या है L है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दूरी इसका ये नेगेटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज बनता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, तो यहाँ पे दिखा नहीं वो, तो कहाँ से होगा, इस ढंग से, और ये हो जाएगा आपका EA। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमें इस पूरे सिस्टम से यहाँ पे कुल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S दैट जो कि एक्सियल पॉइंट है, उस पर कितना हो जाएगा, लेट इट बी E, वो कितना हो जाएगा, एक वेक्टर उधर की साइड है, एक वेक्टर इधर की साइड है, वो वेक्टर के वैल्यू ज्यादा है बेटा, देखो इसकी क्या है ज्यादा वैल्यू है, इसकी क्या है कम है, क्योंकि वही है के क्यू आर माइनस एल, इसका डिनोमीटर छोटा है, इसका डिनोमीटर तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बड़ा होगा, तो मैं इसको डोमिनेटिंग है तो इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस EA, ये आ गया। आप EA माइनस EB निकाल, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। नेगेटिव आंसर क्या करने का मतलब, नेगेटिव आंसर देखो, अगर इसको ऐसे EA माइनस EB निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए बच्चे मुझसे पूछते हैं कि EA माइनस EB क्यों नहीं किया, मैं कर देता हूँ, EA माइनस EB करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे निकाला है उसकी दिशा जो है ऐसी नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, वो कहाँ चाह रहे हैं, वो उसकी विपरीत दिशा है, यानी कि उसकी उल्टी दिशा है, अपोजिट दिशा है। जैसे इसमें क्या है कि देखो बी डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग है, तो उसको पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वहीं की साइड आएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम ऐसे नहीं निकाल रहे हैं, हम क्यों जानबूझ के नेगेटिव निकालें, जबकि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं इस चीज को, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो EA की वैल्यू रखते हैं, EB की वैल्यू रखते हैं और E की वैल्यू रखते हैं, तो देखो E इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ EB इज योर दिस, देखो EB की वैल्यू ये है KQ अपॉन कितना हो जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस KQ अपॉन कितना हो जाएगा
आर प्लस एल। मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया बेटा इसमें, ये बात सबको समझ में आ रही है। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि एक वेक्टर अगर उस दिशा का पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट में है तो उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू कितना होगा, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कैसा होगा, देखो जरा आपका के क्यू मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर नीचे कितना बचा, के क्यू ये कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचा हुआ है उसको जरा देखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इधर मल्टीप्लाई करते हैं के क्यू, और नीचे वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। के क्यू ये अपनी जगह पे है, इसको देखो जरा, ये क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसको जब ओपन करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा, जो कि लेकिन जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl होल अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है तो हमने इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका आ गया। तो देखो आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2rl डेट इज 4rl। तो कितना हो जाएगा के क्यू, ये 4rl आएगा। तो 4rl को ऐसे लिखते हैं 2l ऐसे लिख देते हैं इंटू 2r लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 2 जब 4 ही होता है आपका। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चों वाला कैलकुलेशन है आपका, तो सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो देखिए Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना होता है P, अभी हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू चार्ज ऑफ द डायपोल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड चार्ज ऑफ द डायपोल इज योर डायपोल मोमेंट। सो इन प्लेस ऑफ Q इंटू 2L यू कैन पुट क्या पुट कर सकते हैं आप उसमें पुट कर सकते हैं क्या, P पुट कर सकते हैं। तो इस पूरी जगह पे, इस वाली पूरी जगह पे मैं P को पुट अप कर रहा हूँ। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K टाइम्स, इसकी जगह पे P आ गया, और ये कितना हो गया आपका 2r होल अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और इस अगर फॉर्मूले को अगर आपको और बेहतर तरीके से लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो जरा ध्यान से। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से, तो E इज इक्वल टू K की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका मेन फॉर्मूला है। लेकिन होता क्या है, मैंने कहा ना डायपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाता है, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। किस ऑर्डर की है, 10⁻⁻6 10⁻⁻10 के इसके बीच के ऑर्डर की है। तो यानी कि ऐसे 10⁻⁻6 से 10⁻�9 या 10 के ऑर्डर की है। इतनी छोटी डिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसको हटा सकते हैं। और उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए 10⁻⁻2 है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना होगा 10⁻⁻4। ये क्या है 10⁻⁻2 का मतलब क्या हो गया, अगर मीटर में है तो 10⁻⁻2 मीटर का मतलब 1 मीटर का 100वां हिस्सा, और 10⁻⁻4 का 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा, यानी कि इतना छोटा हो जाएगा अगर स्क्वायर करते हो तो उसका। तो फॉर क्या हो जाएगा, L इज लेस देन R क्योंकि R बाहर का पॉइंट है, वो मैं कितना ही बड़ा ले सकता हूँ, समझ में आ रही बात है। तो R मैं बड़ा से बड़ा ले सकता हूँ, तो R जो है L से बड़ा होने के कारण तो हम इस इक्वेशन को और बेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका 2p अपॉन, ये देखो R स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगेगा r⁴ हो जाएगा, एक R ऊपर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो r³। ये आपका इसका मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगर इस डायपोल को ध्यान से देखें तो इसका ये जो है आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला हुआ है वो किस दिशा में निकला है, B2S दिशा में, अलोंग B2S, यानी कि BS के अलोंग ऐसे निकल रखा है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है आपकी, ठीक है। और अगर इसके P की दिशा देखें, P यानी कि डायपोल मोमेंट की दिशा देखें, तो वो P भी किस दिशा में है, इसी दिशा में, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है फिजिक्स में, ऐसा मैंने बोला था आपसे इससे पहले। तो P क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो ये भी इसी दिशा में है। तो दोनों ही एक दिशा में होते हैं। तो आपसे ऐसा कभी पूछ सकता है कि जब भी कभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालें, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी
डायपोल के द्वारा उसके एक्सिस एक्सियल पॉइंट में या उसके एक्सिस में जो डायपोल के होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस दिशा में होता है उसके मोमेंट की तुलना में, तो वो क्या होता है, दोनों बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए electric field and electric dipole moment is same in case of electric field due to an electric dipole on its axial point or and on position। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं इसके साथ ही लगता हुआ एक टॉपिक बताता। अगले चैप्टर में हम इससे रिलेटेड एक दो मतलब यही चीज़ को करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके लेक्चर नंबर 22 में इसको पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर। और बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहें, जुड़े रहें।